तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनलैंड सागा का सीजन 3। पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा था कि थोरफिन आइनार और लीफ के साथ अपने घर पर वापस आ जाता है, जहां पर उसकी बहन उसकी कुटाई लगाती है। अभी शुरू करते हैं सीजन 3। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग हाफ्टन को देखते हैं जो समुद्र के पास खड़ा है। उसके पास उसका बेटा सिगर्ड आता है। वो बोलता है, फादर मैं वापस आ चुका हूँ, जैसा कि आपने मुझे एक ऑर्डर दिया था। मैंने ब्यारनी की जमीन को कब्जा लिया है। लेकिन इसका बाप खुश नहीं लग रहा, तो ये कहता है, फादर मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया जिसकी वजह से आपका नाम खराब होगा। तो अभी वहाँ पर कुछ बर्ड उड़ रहे होते हैं जिनका नाम टर्न है। वो बोलता है, ये तो मुझे गर्ल्स की तरह ही लगते हैं। टर्न तो समर बर्ड होते हैं जो दूसरे सीजन में यहाँ पर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये एक परिंदा यहाँ पर रुका हुआ है। तो उसका बेटा बोलता है, शायद से ये एक फेलियर होगा, इसके पास ताकत नहीं होगी उड़ने के लिए। तो हाफ्टन कहता है, अगर ये परिंदा खुद को इतना ही हेल्पलेस मानता है और मेरे कदमों में आ जाए तो मैं इसे रख लूंगा। और कहता है, सिगर्ड मैं ब्यानरी की जमीन को तुम्हें सौंपता हूँ, इसे शादी का तोहफा ही समझ लो। तो अपने फादर को थैंक्स कहता है। तभी ये लोग सामने देखते हैं जहाँ पर 2 शिप्स आ रही हैं। ये बोलता है, शायद से दुल्हन आ गई है, तैयारी कर लो सिगर्ड। तो वो भी कहता है, ठीक है फादर। और उस शिप के ऊपर एक लड़की है जो इन परिंदों को ही देख रही है। फिर इसके बाद हम थोरफिन के घर पर आते हैं जहाँ पर हम उसकी बहन को ही देखते हैं। ये बोलती है, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं उस वक्त, तुम बड़े अजीब लग रहे थे। और इसने थोरफिन को कैसे बिठाया हुआ है। थोरफिन बोलता है, मुझे बाल नहीं कटाने, लेकिन ये बोलती है, तुम्हें कटाने पड़ेंगे बाल। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती जो साफ नहीं होते, और इसे कहती है, तुम्हारी दाढ़ी भी कितनी बड़ी हो गई है, इसे तुम्हें शेव कर लेना चाहिए। वो कहता है, नहीं मुझे शेव नहीं करना, लेकिन फिर भी ये उसके बाल काटना शुरू कर देती है। अब ये काटते हुए से बोलती है, स्नोगी के 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेकिन वो सभी औरतें ही हैं तुम्हारी उम्र के, और स्नोगी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्यों ना तुम उसकी एक बच्ची से शादी कर लो, फिशरमैन एक अच्छी जॉब है। थोरफिन हैरानी से देखता है। ये थोरफिन को कहती है, ऐसे मत देखो, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। थोरफिन बोलता है, शायद इसलिए तुम मेरे बाल काट रही थी। वैसे मेरी उम्र कितनी हो चुकी है। इसकी बहन बोलती है, तुम्हें अपनी उम्र का नहीं पता। थोरफिन इससे पूछता है उसकी उम्र का, तो वो बताती है, हम दोनों में 9 साल का फर्क है। अब तुम 22 साल के हो चुके हो और इस विंटर में तुम 23 साल के हो जाओगी। थोरफिन कैलकुलेट करने लग जाता है। वो बोलती है, कैलकुलेट करना बंद करो और मोम को थोड़ा सुकून देने के बारे में सोचो। थोरफिन बोलता है, हाँ ये ठीक तो है, शादी करना, फिर यहाँ पर एक फिशरमैन की जॉब करना, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं जाना है। आज रात जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे मैं उनसे बात करूंगा, पास्ट के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। वो फिर से इसके बाल काटने लग जाती है और इससे पूछती है, क्या तुम दूर जा रहे हो। ये बोलता है, हाँ बहुत दूर। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे सर की शेप अभी तक नहीं बदली, ये प्रूफ है कि तुम ही असली थोरफिन हो। अभी हम देखते हैं सभी लोग थोरफिन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसकी शेप हो चुकी है। थोरफिन अपना मुंह छुपा लेता है। आइनार बोलता है, ऐसा मत करो, तुम अच्छे दिख रहे हो। थोरफिन बोलता है, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है आइनार। आइनार बोलता है, नहीं तुम ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखते हो। तो वो भी खुश हो जाता है। अभी रात को थोरफिन इन्हें अपनी सारी कहानी बताता है, जो भी इसके साथ हुआ था इन 16 सालों में, जो भी लोग मरे थे, जिन लोगों ने भी दर्द सहा है। सभी लोग बहुत ज्यादा शौक है ये कहानी सुनकर। कई लोग मेरी वजह से मरे थे, उन लोगों के भी ऐसे ही घर थे। मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैं फिनलैंड जाना चाहता हूँ, एक पीसफुल लैंड बनाने के लिए। तो इसकी माँ बोलती है, तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वो करो। लोग हमेशा इस दुनिया की मुश्किलों से दूर ही भागते हैं। थोर्स और मैं इसीलिए यहाँ पर आए थे, जोम्सबर्ग को छोड़कर सुकून के लिए। जब लोग गुलामी से भागते हैं तो वो बहुत ज्यादा दूर जाते हैं, जितना दूर वो लोग जा सकते हैं। थोरफिन तुम्हें एक ऐसी सुकून वाली जगह बनानी है जहाँ पर तुम उन लोगों को वेलकम कर सको। तो थोरफिन बोलता है, जी माँ। ये आदमी बोलता है, विनलैंड में घर बनाना इतना भी आसान नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है। थोरफिन बोलता है, हाँ हमें किसी से उधार लेना होगा, हमें यहाँ पर किसी इन्वेस्टर को ढूंढना पड़ेगा उससे ये पैसे लेने के लिए। ये कहता है, तुम्हें उधार लेना है, यहाँ पर कोई इतना अमीर नहीं है हाफ्टन के अलावा। तो थोरफिन हाफ्टन के बारे में ही सोचने लग जाता है। तो ये कहता है, नहीं नहीं उसके बारे में मत सोचो, वो बड़ा जालिम इंसान है, अगर तुमने उसके पैसे ना लौटाए तो वो तुम्हारे सारे बाल उखाड़ देगा। अभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक शिप है और शिप के ऊपर एक बोरी के अंदर एक लड़की घुसी हुई है, छोटी सी बच्ची। ये लोग उसे कहते हैं, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो लड़की, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो लड़की ऊपर रस्सी के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, लीव्स हाँ आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। तो हाँ ये बंदा लीफ ही है पुराना। दूसरा आदमी लीफ से बोलता है, क्या तुमने इससे सच में ऐसा वादा किया था। तो वो कहता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। तो वो लड़की कहती है, झूठ बोल रही है, आपने किया था। ये बोलता है, मैंने वादा किया था जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तब तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो वो कहती है, झूठ बोलना बंद कीजिए आप। दूसरा आदमी बोलता है, लीव्स हाँ इसमें आपकी ही गलती है, आप नहीं हर
जगह में दूसरी कंट्रीज के बारे में बातें फैलाई हुई हैं, तो लोगों के दिल में भी वहाँ जाने के लिए हसरत पैदा होती है। वो लड़की बोलती है, मुझे पहले ही पता है, हम लड़कियों का काम बस शादी करना और घर में बंद होकर रहना है। मॉम ने मुझसे यही कहा था, शिप्स को चलाना बस मर्दों का काम है, औरतों का काम बस घर पर रहना है। इसने फैसला किया मैं बोट को सेल नहीं कर सकती, मैं भी ऐसे ही सफर करना चाहती हूँ। तो ये आदमी कहता है, डैड मुझे उसके लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन आप उसकी बातें मत सुने, तो इसका बेटा है ये लीफ का। ये बोलता है, जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी इसे सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए। अभी हम जवान गडरिड को एक बैरल में छुपे हुए देखते हैं, जिसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये वहां से निकल चुकी है। ये लोग देखते हैं कि वो बैरल तो टूटी हुई है, लेकिन गडरिड कहाँ गई। इसके बंदे इसे एक ये बात बताते हैं, तो सिगर्ड बोलता है, गडरिड गायब हो गई, जाओ क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, जाओ उसे जाकर ढूंढो। अभी हम थॉरफिन और इसके लोगों को देखते हैं जो बोट्स को देख रहे हैं, और ये सारी बोट्स हाफ डन की ही हैं। और लीफ उसे बताता है कि मैंने सुना है हाफ डन का बेटा शादी कर रहा है। थॉरफिन कहता है, क्या सच में वो शादी कर रहा है? क्या हमें इस वक्त उससे बोट उतार लेनी भी चाहिए? हमें उसके लिए कुछ तो तोहफा तैयार रखना होगा। मैंने उसके बारे में कुछ पूरे रूमर सुने हैं। मैंने सुना है कि वो उन जमीनों को खरीद लेता है जो थोड़ी खराब हो जाती हैं लोगों की वजह से। ये कोई इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत कम प्राइस में इन्हें खरीद लेता है। लेकिन अच्छे रूमर ये हैं कि मैंने सुना है उन जमीनों पर जो लोग रहते हैं उसके उन्हें अच्छा खाने को मिलता है वहाँ पर। तभी थॉरफिन की नज़र वहाँ पर एक चलते हुए बैरल पर पड़ती है। वो कहता है, बैरल चलते भी है और इस बैरल के अंदर कौन है आपको पता ही है। बैरल इनकी तरफ ही भाग कर आता है और कहता है, लीफ साहब आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गई। लीफ बोलता है, पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ। तो ये उस बैरल से निकल जाती है। लीफ बोलता है, गडरिड तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? वो बोलती है, कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पहले मुझे अपनी शिप पर छुपाओ। आफ्टन बोलता है, कैसे बुरे लोग, कौन है वो बोलती है, पहले मुझे छुपाओ, तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हो? आइनार बोलता है, छोटी बहन? तो ये बताता है, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। तभी ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ने शुरू कर देते हैं। आइनार उसे देखकर बोलता है, ये तो बहुत छोटी है, ये तो मुझे अपने टीन्स में लग रही है। लीफ कहता है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और अभी के दोनों कैसे लड़ी जा रहे हैं आपस में। लीफ फिर से वही बात करता है, औरतें सेलर नहीं बन सकते, ये मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। तभी एक चाकू उठा लेती है। लीफ बोलता है, गडरिड काम डाउन, ये चाकू मुझे दो। तभी गडरिड अपने बाल काट लेती है और कहती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसी भी औरत के बाल छोटे नहीं होते। तभी गडरिड अंदर की तरफ भागना शुरू कर देती है। भागते भागते ये फिसलती है और इसका सर नीचे जाकर लगता है। तभी वहां पर सीगड़ भी आ जाता है, जो वहां पर बेहोश पड़ी गडरिड को देखता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और गडरिड के साथ क्या कर रहे हो? अब ये सारे लोग गडरिड को उठाकर शिप में ले जा रहे होते हैं और थोड़ी सी बातें भी करते हैं। तो ये कहता है, आपको नहीं लगता अगर कोई हमें देखेगा उसे लगेगा कि हम इस लड़की को स्मगल कर रहे हैं? ये दूर देखते हैं जहाँ से सीगड़ इन्हें देख रहा है गुस्से से। ये बोलता है, तुम लोग मेरे इलाके में सुबह सवेरे ऐसा काम कर रहे हो? लीफ बोलने ही वाला होता है, मैं इस लड़की का कुछ लगता हूँ, लेकिन क्यों? वो इन पर अपनी चेन से अटैक करता है, बड़ा बुरा, बड़ी मुश्किल से बचते हैं वो लोग। थॉरफिन बोलता है, सभी लोग पीछे जाओ, और इसे बोलने वाला होता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं कर रहे। लेकिन वो इससे लड़ने लग जाता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है लड़कियों के बाल काटना? ऐसे तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे थे मुझे पता हो। तभी थॉरफिन अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधकर उसकी चेन को रोक लेता है। सभी लोग शौक हैं। थॉरफिन बोलता है, हमारी बात मानो, उसने अपने बाल खुद काटे थे। सिगड़ बोलता है, हाँ, जैसे कोई औरत अपने बाल खुद काटेगी, एक औरत के लिए उसके बाल ही सब कुछ होते हैं। थॉरफिन कहता है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन उसने ऐसा किया है। ये लोग उन्हें छुप कर देख रहे हैं। लीफ बोलता है, हम लोग उसे स्मगल नहीं कर रहे थे, मैं उस लड़की का ब्रदर इन लॉ हूँ। तो सिगड़ बोलता है, ब्रदर इन लॉ? तू तो इतना बुढ़ा है, मुझसे झूठ मत बोलो तुम लोग। तब ये इसकी चेन के ऊपर लगे हुए चाकू से थॉरफिन पर वार करता है। थॉरफिन उसे रोक तो लेता है, लेकिन चोट तो लगी होगी। ये बोलता है, तुमने मेरे वार को रोक लिया, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कितने वार को रोक सकते हो। आइनार भी उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहां पर हाफ्टन आ जाता है, जो कहता है, सिगड़ रुक जाओ। सिगड़ बोलता है, फादर आप पीछे हो जाइए, ये लोग। तभी हाफ्टन बोलता है, बड़ी देर हो गई हमें मिले हुए। लीफ बोलता है, हाफ्टन क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसे कुछ समझाओ। हाफ्टन बोलता है, सिगड़ ये है लीफ एरिक्सन, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ये गडरिड का ब्रदर इन लॉ है? वो कहता है, लेकिन फादर मुझे तो लगा ये बहुत बुढ़ा है। तभी वहां पर एक औरत आकर लीफ से मिलती है, जो इसे बताती है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, गडरिड की शादी हो रही है। वो पूछता है, किससे? तो वो कहती है, हाफ्टन के बेटे सिगड़ से। हाफ्टन बोलता है, तुमने उसकी बात सुनी ना? मैं माफी मांगता हूँ, हमने तुम्हारी एब्सेंस में ये फैसला किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम वापस
वापस भी आ जाओगे। आइनर बोलता है लीफ क्या तुमने बोला था नहीं था कि गडरिड तुम्हारे भाई की बीवी है? तो लीफ बताते हैं कि मेरे भाई की मौत हो चुकी है, गडरिड एक बेवा है। तो वो हाफटन से पूछता है क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? गडरिड एक आसान लड़की नहीं है। वो बोलता है गडरिड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे बच्चे पैदा कर सकती है और एक औरत सब तब तक ही अच्छी होती है जब तक वो अच्छे बच्चे पैदा कर सके। भैंस की कैसी बातें कर रही है। और लीव से कहता है अब से हम लोग रिश्तेदार बन चुके हैं तो अच्छा रिश्ता बनाए रखना। तब भी ये जाता है थॉरफिन के पास और उसे कहता है तुम मुझे अच्छे लड़के लगे, क्या नाम है तुम्हारा? थॉरफिन बोलता है मैं हूँ थॉरफिन, थॉर्स का बेटा। वो बोलता है थॉर्स? थॉरफिन कहता है कि हाँ वो मेरे पापा है। तो थॉरफिन से कहता है कि हम ठीक है तुम्हारी बाजू का इलाज करते हैं, तुम सभी लोग बेबान बनकर मेरे साथ आ जाओ। और अपने बेटे को कहता है तुम लैग कर रहे हो, ये तुम्हारी बुरी आदत है, मैं किसी बेवकूफ को अपनी जमीन नहीं दे सकता। कुछ लोग इसे दिलासा देने आते हैं लेकिन ये उनकी बेइज्जती कर देते हैं। तो अब ये औरत बोलती है वैसे गडरिड कहाँ है? वो हमसे भाग गई थी। तब ये उस वही बाल उठाती है गडरिड के और गडरिड की तरफ देखती है और शौक हो जाती है उसे देखकर। अब ये सभी लोग बैठे हुए हैं। लीफ बोलता है कुछ तो वजह होगी कि उसने हमसे रिश्ता बनाने का सोचा है हाफटन ने। आइनार कहता है क्या हाफटन ने रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे लोगों से इस शादी के लिए? लीफ बोलता है हाँ शायद, हाफटन की जायदाद के मुकाबले में हम ग्रीन लैंडर्स के पास कुछ भी नहीं है। आइनार बोलता है वेल ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग रिश्तेदार बन गए, अब हमारे लिए पैसे लेना और आसान हो जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो। तो वो कहता है थायरा क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? लेकिन ये थायरा लेडी तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके बाल देख कर ही उस पर चिल्लाती है तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे बाल छोटे नहीं हो सकते, और उसे एक विग पहना देती है। वो औरत बोलती है तुम्हें इस अच्छी शादी की अपॉर्चुनिटी को खराब नहीं कर सकती, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर वापस भेज दूंगी। तो वो रोने लग जाती है और कहती है प्लीज मुझे वहाँ पर मत भेजिए, मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, मैं बोर हो जाऊंगी वहाँ पर। तभी एक स्लेव औरत थॉरफिन के बैंडेज लगाकर कहती है मैंने आपके बैंडेज लगा दी है, अभी मैं बाहर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। थॉरफिन बोलता है बाहर? लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम्हें बुखार हो जाएगा। तो वो बोलती है नहीं मास्टर मुझे स्कोल्ड करेंगे अगर मैं यहाँ पर आप मेहमानों के साथ रही। तो थॉरफिन बोलता है तुम गुलाम हो, मैं भी एक वक्त पर गुलाम ही था, फिक्र मत करो मैं हाफटन से बात करूंगा इस बारे में। तो वो थॉरफिन को देखकर शर्माने लग जाती है। तभी वहाँ पर सिगर्ट आ जाता है जो इनसे कहता है इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं तुम सबको हाफटन के घर पर लेकर जाऊंगा। अब ये सभी लोग घोड़ों पर बैठकर वहाँ पर जा रहे होते हैं और सिचुएशन बड़ी टेंस लग रही है वहाँ की। सिगर्ट थॉरफिन से पूछता है तुम्हारी बाजू कैसी है? वो बोलता है अब ठीक हो चुकी है। तो वो इससे माफी मांगता है। तो थॉरफिन कहता है कोई बात नहीं, कोई भी उस वक्त गलत ही समझेगा। सिगर्ट बोलता है हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, ये सारी तुम्हारी ही गलती है। सिगर्ट कहता है मैंने सुना है तुम यहाँ पर पैसे उधार लेने के लिए आए हो, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे, क्या तुम्हें कोई जमीन लेनी है? तो थॉरफिन कहता है कुछ वैसा ही। थॉरफिन बोलता है मैं वेस्टर्न लैंड पर जाकर एक फिनलैंड नाम का लैंड डेवलप करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे किसी अमीर बंदे से फंड्स की जरूरत है। तो सिगर्ट बोलता है फिनलैंड तुम? और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो पर लाइक भी कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे के बड़ी एंड बाय बाय।